हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा, आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की महिमा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर का परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई करते, आपकी महिमा करते। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परमेश्वर हो। आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, दया करने वाले, जीवन देने वाले, चंगा करने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, आप हमारे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आप पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे और कोई दूजा नाम नहीं है, केवल आप ही का नाम है। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा हो। हम आपकी तारीफ, आपकी इबादत करते। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस सुबह की भोर के लिए जो आपने हमें अपने निकट और अपने हजूरी में लेकर आया। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते। आपने हमें भला चंगा संभाल के रखा, खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते। आपका जीवित वचन कहता है, भोर को मुझको तेरी वाणी सुनाई देगी, अब मैं विनती करके तेरी बाण को जोता रहूँगा। आपका जीवते वचन कहता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगह में, इस स्थान में मौजूद हो। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा और आपकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को भी आपकी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ में छुपा देते। परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, वचन की एक एक भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के नाम में हमें बताइए और हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 16 और 17 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरी भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। परमेश्वर उस वक्त आराधनालय में, मंदिर में लोगों को उपदेश देता है, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ये उपदेश मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहता हो तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं इन उपदेशों को, इन बातों को अपनी ओर से कहता हूँ। हालेलुया। तो हम इन वचन में देखते, जब हमें भी परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाया जाता है और जब हम उस पर विश्वास नहीं करते, जब हम उस पर विश्वास नहीं लाते, तो हमको उस वक्त ऐसा लगता है कि यह मनुष्य जो हमें उपदेश को सुना रहा है, यह उपदेश इस मनुष्य की ओर से है, क्योंकि हम उस वक्त मसीह में नए होने की वजह से
उन उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। हम परमेश्वर के भेजने वाले और भेजे हुए पर विश्वास नहीं ला पाते। हालेलुया। जिसके कारण हम उस वक्त परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की बातें को नहीं जान सकते। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 25 अध्याय के 14 आयत में यहोवा का वचन कहता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर खुदावन का भय मानता है, अपने जीवन की हर एक पल में, हर एक क्षेत्र में वह परमेश्वर की भेदों को, परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर की योजनाओं को जानता है। हालेलुया। अब मसीह में जब हम आ जाते हैं और जब परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हम इस बातों को नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। शुरू में जब हम मसीह में नए नए आए रहते हैं तो उस वक्त हम परमेश्वर को ही नहीं जानते, तो हम उसकी योजनाओं को कैसे जानेंगे। लेकिन जब हम मसीह में पुराने हो जाते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं, उनके वचन को, कलाम को, सारी चीज़ों को हम जान जाते, फिर भी हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है उसे नहीं जानते। जिसका वजह एक है कि हम परमेश्वर का भय हर एक स्थानों में, हर एक जगह में हम उसकी भय को नहीं मानते। यदि हम परमेश्वर की भय में बने रहे, परमेश्वर की भय में खड़े रहे, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को, उपदेश को जान जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 10 आयत में परमेश्वर का एक वचन कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में यह बताना चाहता है कि क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं पिता परमेश्वर से आया हूँ, और जो बातें मैं तुमको सुनाता हूँ, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, ये सब बातें मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता परमेश्वर में रहकर अपने काम करता हूँ। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर की योजनाओं को, उनके संदेशों को लेकर आया हूँ और मैं तुम लोगों को बतलाता हूँ। परमेश्वर खुदावन लोगों को अनंत जीवन की राज्य में जाने का, अनंत जीवन की स्वर्ग की राज्य में जाने की मार्ग को लोगों को बतलाता है। हालेलुया। लेकिन लोग अचंभा करते हैं, लोगों को यह संदेश, यह मैसेज अजीब लगता है। हालेलुया। लोगों को विश्वास नहीं होता कि यह कैसे मनुष्य परमेश्वर की ओर से हो सकता है, क्योंकि हम इस यीशु मसीह को, इस यीशु को जानते हैं। हालेलुया। यह यीशु यहीं का है, सारी बातें यीशु के विषय में होती है और लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर की भय को अपने जीवन में निरंतर देखते हैं, वही लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वही लोग परमेश्वर की भेदों को जानते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 11 आयत में भी लिखा है, मेरा विश्वास
करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही की कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर दूसरी बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:24 में बताता है कि जो मनुष्य परमेश्वर से प्यार नहीं करता वह परमेश्वर की वचन को नहीं मानता, और उसमें परमेश्वर का वचन ना होने की वजह से परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की भेदों को, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान सकता। हालेलुया। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। परमेश्वर यीशु मसीह इन जगहों में कहता है कि जो वचन मैं तुमको सुनाता हूँ, जो वचन को तुम सुनते हो वह वचन मेरा नहीं वरन पिता परमेश्वर का है जिसने मुझे इस जगत में भेजा है। हालेलुया। हमने पहली बात देखा कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे लोग परमेश्वर की भेद को जान सकते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर के ज्ञान को जानेंगे। और परमेश्वर की मुख्य आज्ञा यह है कि तुम मुझसे सारे मन, सारी तन और सारे धन से प्यार करना। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की यह मुख्य महान आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो हम उसकी भेदों को, ज्ञानों को नहीं जान सकते। इसीलिए परमेश्वर इन जगहों में 14:24 में लिखा है, जो मुझसे प्यार नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। जब हम परमेश्वर की मुख्य आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन नहीं करते तो परमेश्वर हमें कैसे अपने भेदों को, अपनी योजनाओं को हमें देगा। परमेश्वर उस मनुष्य को, उस जन को परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को देगा जो परमेश्वर में निरंतर बना रहेगा और परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन के साथ प्यार करता हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का नाम फल है जिसमें यह है कि प्यार करना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के फलों में से एक फल को हम अपने जीवन से निकाल दे तो परमेश्वर हमें कैसे अपने भेदों को देगा, कैसे अपने ज्ञान को हमें देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं आगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में स्वर्ग से इसीलिए आया कि परमेश्वर खुदावन की इच्छाओं को, पिता की इच्छाओं को, मर्जी को, योजनाओं को पूरी कर सके। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर में विश्वास रखेंगे, परमेश्वर से हम प्यार करेंगे तो हम उसकी इच्छाओं को जानेंगे, उसकी मर्जी को हम जानेंगे और परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, मर्जी को हमें देगा जिसे हम अपने जीवन में पूरी करेंगे। हालेलुया। और 40 आयत में कहते, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से
प्यार करते वह उस अनंत जीवन की राज्य में जाए जिसके लिए परमेश्वर इस जगत में आया है। हालेलुया। जिसके खातिर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए, वह जीवन की मार्ग को देने के लिए, जीवन की बातों को देने के लिए, जिसे हम ले सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें इन सुंदर संदेशों को देता है। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 49 आयत में, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से ये बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया। हम इन वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर खुदावन की आज्ञा में बने रहे, परमेश्वर की अधीनता में बने रहे, जिसकी वजह से पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और अपने अनंत जीवन की बातें को हम तक पहुंचाने के लिए उसे इस जगत में भेजा, ताकि हम इस जगत में नाश न हो, वरन हम इस जगत में परमेश्वर की द्वारा बच जाए और हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपकी तारीफ, आपकी इबादत करते। तू महान है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी तारीफ आज के सुंदर समय, सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमें अपनी हजूरी और अपने निकट में लाया। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर के लिए आपकी तारीफ करते, अपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में हम आपकी योजनाओं में, आपकी इच्छाओं में हम चलना चाहते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हमसे देखने, सुनने, भूलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। और परमेश्वर खुदा, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी की जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, उनके जीवन में, घर में, परिवार में आपकी आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को छू ले प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं को मांगता हूँ, व्यवस्था, विवरण, 28 अध्याय की आशीष वचनों को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते। परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते और आपकी इबादत करते हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा खुदावंत कोई है नहीं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर हो, मुक्तिदाता, जीवनदाता। हम आपकी तारीफ और आपकी इबादत करते। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आने जाने में आपके अग्नि में दूतों को, आपकी सुरक्षाओं को हम मांगते प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना। तो मेरे महान और जीवित परमेश्वर, भाई योग्य, तो शांतिदाता, मुक्तिदाता, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते,
हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपसे विनती करते जो भाई बहन अपने जीवन में निराशाओं में है प्रभु जी, चिंताओं में प्रभु जी, आपने उनकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को ले लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक आनंद की भरपूरी को दे चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते, खुदावन हर एक भाई बहनों की वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज के पूरे दिन में खुदावन हर एक भाई बहनों को अपनी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में चलाना प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए। स्वर्ग के झरोकों को हर एक लोगों के लिए खोल दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके वचन कलाम को सुनते खुदावन, उन सभी के मन हृदय बदले जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते, महिमा को मांगते प्रभु जी। लोगों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति होने पाए। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।